हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 7वां अध्याय है कलाकार का असंतोष। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस अध्याय का अध्ययन किया था। आज बच्चों हम इस अध्याय से संबंधित हमारे प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उच्चारण के लिए शब्द जो कि इस पाठ में आए हुए हैं। बच्चों, इन शब्दों का हमें उच्चारण करना है और इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है, जिससे कि हमें इन्हें पढ़ना आ जाए। तो करते हैं बच्चों इनका उच्चारण। पहला है मूर्तियाँ, दूसरा है हुनर, तीसरा है शुरू, चौथा है झल्लाकर, पांचवा है 15 और छठवा है संतोष। अब करते हैं बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, बेटे की मूर्तियाँ आसानी से क्यों बिक जाती थी? बच्चों, जो वह कलाकार था उसके बेटे की बनाई हुई मूर्तियाँ आसानी से क्यों बिक जाती थी? तो इसका उत्तर है, बेटे की मूर्तियाँ बाप से अधिक सुंदर होती थी, इसलिए आसानी से बिक जाती थी। जो कलाकार का बेटा था वह अपने पिताजी से भी अधिक सुंदर मूर्तियाँ बनाता था, इसलिए उसकी मूर्तियां आसानी से बाजार में बिक जाती थी और वह नवयुवक होने के कारण अधिक चुस्ती से मूर्तियां बनाता था। अब है प्रश्न नंबर 2, बाप उदास क्यों हो गया? बच्चों, जो उसके पिताजी थे वो उदास क्यों हो गए थे? तो इसका उत्तर है, जब बेटे ने कहा कि उसकी मूर्तियां आपकी बनाई मूर्तियों से अच्छी है, अधिक दाम पर बिकती है, अब उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। यह सुनकर बाप उदास हो गया। बच्चों, जो कलाकार था उसके बेटे ने जब उससे कहा कि उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ आपकी बनाई हुई मूर्तियों से भी बहुत अधिक सुंदर है और उसमें अभी सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी अब ये पूरी तरह से अच्छी बनने लग गई है, तो उसकी बातें सुनकर उसके पिताजी थे वो उदास हो गए थे। अब है प्रश्न नंबर 3, कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों, अगर कलाकार संतोषी हो जाए, यानी वो ये समझने लगे कि उसकी बनाई हुई चीज़ें अब पूरी तरह से अच्छी बनने लग गई है, तो उसकी कला पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है, कलाकार के संतोषी होने पर उसकी कला का विकास रुक जाता है, यानी कलाकार संतोषी हो जाए और यह समझने लगे कि अब उसका विकास पूरी तरह हो गया है, अब उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उसकी प्रगति यानी उसका विकास रुक जाता है और वह जो मूर्तियां अभी बना रहा है वैसी ही मूर्तियां उसकी बनती रहेगी, यानी उसकी मूर्तियां अब और अधिक अच्छी सजी सवरी नहीं बनेगी। इसलिए कलाकार के संतोषी होने पर उसका विकास, उसकी प्रगति रुक जाएगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर है प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बच्चों, यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनकी पूर्ति हमें इन शब्दों द्वारा करनी है। तो करते हैं बच्चों पहला प्रश्न, यानी क, उसका मजे से हो जाता था। तो इसमें क्या आएगा बच्चा? उसका गुजारा मजे में हो जाता था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम गुजारा। ख है, वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में निकालता रहता था। तो वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में क्या निकालता था? तो इसका उत्तर है दोष। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोष। वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में दोष निकालता रहता था। अब ग देखते हैं, वह बहुत से मूर्तियां बनाने लगा। तो इसमें क्या आएगा? वह बहुत मेहनत। तो हम यहाँ लिखेंगे मेहनत। वह बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाने लगा। अब घ देखते हैं, बेटा हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। तो इसमें आएगा लज्जित। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लज्जित। बेटा लज्जित हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। अब देखिए अनय, बेटे के स्वर में था, बेटे के स्वर में क्या था? आश्चर्य। तो हम यहाँ लिखेंगे आश्चर्य। बेटे के स्वर में आश्चर्य था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, कलाकार के दिन कैसे बीत रहे थे और क्यों? बच्चों, जो मूर्ति बनाने वाला कलाकार था उसके दिन कैसे बीत रहे थे और क्यों? तो इसका उत्तर है, कलाकार के दिन अच्छे बीत रहे थे क्योंकि
उसकी बनाई गई मूर्तियां आसानी से बिक जाती थी। बच्चों, जो मूर्ति बनाने वाला कलाकार था उसके दिन अच्छे बीत रहे थे, क्योंकि जो वो मूर्तियां बनाता था वो आसानी से बिक जाती थी और इसके बदले उसे पैसे मिल जाते थे, जिससे कि उसका गुजारा अच्छे से हो जाता था। इसलिए उसके दिन अच्छे बीत रहे थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, कलाकार अपने बेटे की बनी मूर्तियों में दोष क्यों निकालता रहता था? बच्चों, जो कलाकार था वह अपने बेटे द्वारा बनाई गई मूर्तियों में हमेशा कुछ ना कुछ दोष निकालता रहता था। तो वह यह दोष क्यों निकालता था? तो इसका उत्तर है, कलाकार अपने बेटे की बनाई मूर्तियों में दोष इसलिए निकालता रहता था जिससे उसके काम में और भी अधिक निखार आए। यानी अगर वह उसके बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में बार बार दोष निकालता है तो बेटा उसमें कुछ सुधार करेगा, जिससे कि उसकी कला में और अधिक निखार आएगा। इसलिए वह उसमें हमेशा दोष निकालता रहता था ताकि उसके बेटे का विकास होता रहे, यानी उसकी प्रगति हमेशा होती रहे। प्रश्न नंबर 4 है, बेटे की मूर्तियां बाप की मूर्तियों से अच्छी क्यों बनने लगी? बच्चों, जो कलाकार का बेटा था उसकी मूर्तियां अपने पिताजी की मूर्तियों से भी बहुत अच्छी बनने लगी थी। तो वह अच्छी क्यों बनने लगी थी? तो इसका उत्तर है, क्योंकि बेटा और भी अधिक ध्यान से मूर्तियां बनाने लगा था। उसकी मूर्तियां अधिक सजी सवरी होती थी, क्योंकि उसके पिताजी उसे हमेशा डांटते रहते थे कि और उसमें कमियां निकालते रहते थे। इसलिए वो और भी अधिक ध्यान से मूर्तियां बनाने लगा, जिससे कि उसकी मूर्तियां बहुत अधिक अच्छी बनने लगी और सजी सवरी बनने लगी। प्रश्न नंबर 5 है, बेटे की बात सुनकर पिता को कैसा लगा? पिता ने उसे क्या समझाया? बच्चों, जब बेटे ने चिढ़कर अपने पिताजी के ऊपर गुस्सा किया तो उसके पिताजी को कैसा लगा और उसने उसे क्या समझाया? तो इसका उत्तर है, बेटे की बात सुनकर पिता उदास हो गया। जब बेटे ने उसके पिताजी से कहा कि मेरी बनाई गई मूर्तियों में अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी ये पूरी तरह से अच्छी बनने लग गई है, तो यह सुनकर उसके पिताजी बहुत उदास हो गए और उसने बेटे से कहा, अब तेरी मूर्ति 20 रुपए से अधिक नहीं बिकेगी, क्योंकि अब तेरी कला का विकास रुक गया है। कलाकार को अपनी कला से संतोष नहीं करना चाहिए, यानी कलाकार को कभी भी अपनी कला में संतोष नहीं करना चाहिए। अब उसके बेटे ने अपनी कला में संतोष कर लिया है, यानी यह समझ लिया है कि उसकी कला का पूरी तरह से निखार आ गया है, तो उसका विकास अब रुक गया है। तो उसके पिताजी ने कहा कि तेरी बनाई हुई मूर्तियां अब 20 रुपए से अधिक बाजार में नहीं बिकेगी, यानी तेरा विकास यहीं पर रुक गया है। अब बच्चों, यहाँ पर है भाषा की बात। तो भाषा की बात में बच्चों आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप में लिखना। यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो कि है एक वचन, इनको हमें बदलना है बहुवचन में। बच्चों, एक वचन का अर्थ होता है एक, और जब एक से अधिक वस्तु है तो वो बोलते हैं बहुवचन। तो बच्चों हम इनको बदलते हैं बहुवचन में। जैसे यहाँ पर किया हुआ है मूर्ति, मूर्ति होती है एक मूर्ति, अगर हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो क्या हो गया है? मूर्तियाँ। बच्चों, बहुवचन बनाने के लिए हमेशा यह ध्यान में रखा जाता है कि जो अंतिम वर्ण है उसकी जो मात्रा होती है वो बहुवचन बनाते समय हमेशा छोटी मात्रा में बदल जाती है। जैसे यहाँ पर ती है तो वो हमेशा छोटी ही आएगी, और पीछे या लगाया जाता है और उसके ऊपर लगाई जाती है चंदा बिंदु। करते हैं बच्चों इनका अभ्यास। यहाँ पर लिखा हुआ है खिड़की, और देखिए बच्चों खिड़की में जो अंतिम वर्ण है क, उसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। तो अब हम इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो इस मात्रा को कर देंगे हम छोटी ई की मात्रा में, और इसके बाद में क्या लगाएंगे हम? या, और या के ऊपर लगाएंगे हम चंदा बिंदु। जैसे खिड़कियाँ। देखिए बच्चों खिड़की का बहुवचन क्या हो गया है? खिड़कियाँ। तो हमने जो अंतिम वर्ण है क, उसकी मात्रा को कर दिया है छोटी और बाद में लगा दिया है या, और या के ऊपर क्या लगाई है हमने? चंदा बिंदु। अब यहाँ लिखा हुआ है झिड़की, तो झिड़की का बहुवचन क्या होगा? झिड़कियाँ। तो अंतिम वर्ण है क, उसमें है बड़ी ई की मात्रा, तो इसे हम कर देंगे छोटी ई की मात्रा में परिवर्तन।
तो यहाँ पर लिखेंगे झिड़कियाँ। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों कली, और कली का बहुवचन क्या होता है? कलियाँ। यानी जो अंतिम वर्ण है ल, उस पे जो मात्रा लगी हुई है बड़ी की, उसको हम कर देंगे छोटी की मात्रा में परिवर्तन, और उसके बाद में लगा देंगे हम या। तो कली का बहुवचन हो गया है कलियाँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों? गली, और गली का बहुवचन क्या होता है? गलियाँ। तो हम यहाँ लिखेंगे गलियाँ। बहुवचन बनाने के लिए बच्चों अंतिम वर्ण है ले, और ले पे लगी हुई है बड़ी की मात्रा। तो बहुवचन बनाने के लिए हमने इसे कर दिया है छोटी की मात्रा में, और बाद में लगा दिया है या। अब ये है डाली, और डाली का बहुवचन क्या होता है? डालियाँ। तो जो अंतिम वर्ण है ल, उसकी मात्रा को हम कर देंगे छोटी की मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम डालियाँ। तो बच्चों आज हमारा जो अध्याय 7 है कलाकार का असंतोष, वह पूरा होता है। अब बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।